17 सीटों वाले। लेकिन आप जितना मर्जी कहें वो वजीर आजम है, एक सीट के साथ दूसरा साल है, वो वजीर आजम है, उसने उस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, पाकिस्तान तेरे डिफॉल्ट में बचाया राणा साहब, मेहरबानी जो मेहरबानी करो, डिफॉल्ट में बचाया, जो इमरान खान छोड़ के गए फरवरी 2022 में। इकोनॉमी थी नवाज शरीफ और हर एक के साथ होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बड़े चोर छोड़ दिए जाते हैं, डील कर लेते हैं। नहीं वो आम आदमी जो है सबके साथ यही मसला है, सबके साथ यही मसला है कि वकला मिलते हैं सियासतदानों के रूप में और बाहर आके कहते हैं सियासतदानों को मिलने नहीं देते। बिल्कुल मिलना चाहिए, इनका काम है। हाई कोर्ट में जाना चाहिए, इन सब जुनेद अकबर कौन सा इनकी जिम्मेदारी है। एक बंदे का नाम आपकी साफ देना है ना, जोता साहब मैंने आपकी सारी बात सुनी, आपको ठंडा रहना चाहिए। नहीं ठंडा पानी और पी लें, मैं आपको पानी तो मैं वैसे इससे पहले पी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ और पी लें थोड़ा सा ठंडा। मैं तो 2 दिन भी ना पीऊं तो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, मैं अपनी बात नहीं, मेरा काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब खलील जिब्रान की इकोनॉमी थी, अभी चल रहा है, आप देख लें खत्म हो गया। आपने ये बात क्यों है? जब एजेंसियां अब आपके भाई को उठा लें, एक मिनट, आपके बहनोई को उठा लें, जब आपके ऊपर दबाव डालें, तो मैं देखता हूं कि कैसे आप आगे में बैठते हैं। इशू ये है कि जब आप उनके बेनिफिशियरी थे, जब बेनिफिशियरी की क्या बात है, हम जजेस की बात कर रहे हैं। जुल्फकार भट्टी का नाम लिया, जब आप उनके बेनिफिशियरी हुआ ना, अगर उनको ऐसा क्यों नहीं किया गलत आपने? मैं तो भी कह रहा हूं गलत भाई, यही तो कह रहा हूं आपस में बैठ के कह दें कि एजेंसियां क्यों उठा रही हैं। मैं कह रहा हूं उनका किरदार ही गलत है, आप सियासतदान आपस में बैठे ना, मैं अब भी कह रहा हूं गलत है। हम यही कह रहे हैं ना, तो आप कंडेम करें कि एजेंसियां आप जाते क्यों हैं उस गेट नंबर 4 की तरफ? गेट नंबर 4 आपका दाखिला बंद है, क्योंकि मुल्क को वो संभाल रहे हैं। नहीं कर रहे हो इंसाफ देने के अलावा वो खतूत क्यों लिखते हैं, वो सजाएं दे देते हैं। वो जिन उमर अता बंदयाल साहब की बात करते हैं, उनके एक साथी जज अभी भी बैठे हैं, वो फैसले में 37 सफ़ों में क्या लिख रहे हैं, उन्होंने सजा क्यों नहीं दी किसी को? वो क्या सिर्फ नहीं, वो क्या एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे वज़राए आज़मों को ही सिर्फ सजा दे सकते थे? तो दिया इमरान खान को। कब दिया है? जब निकाला है। कब? जब सूरी ने रूलिंग दी। नहीं वो तो गैर आईनी काम करेंगे तो आप निकाला है। ये तो बहस है ना, इंटरवेंशन गैर आईनी काम है जो नहीं देखे ना आप, बात हो रही है। तो कल जब आप कह रहे थे नवाज शरीफ चोर है, जिस तरह अभी कह रहे थे, अभी हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, जिस तरह इमरान खान को बरी नहीं किया। नहीं ना, वो तो जेल में पड़ा है ना, माना अपनी मर्जी का नहीं हो सकता। हाई कोर्ट एक ही है। अगर एक हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जज हैं, तो फिर पीटीआई के भी जज हैं, फिर आप तवाजुन बरकरार रखेंगे। इस तरह नहीं बहस हो सकती कि आप किसी की अदम मौजूदगी में किसी पे इल्जाम लगाएं। तो जजेस सबके लिए बराबर है। कोई आपको पता है जजेस इंतजार किया करते हैं, सारे चैम्बर से नहीं लाए, किसी का भाई है, किसी का कुलीग है, किसी की पहले भी चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट में एक ही चैम्बर के चैम्बर लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट में एक ही चैम्बर के जज मैंने लगाए हैं। आप वकील हैं, ये आप लोगों का काम है। पीटीआई के एफिलिएटेड मुझे बता दें कि हमारे दौरे हुकूमत के अंदर लगाए गए, हमारे पास एफिलिएशन इससे बड़ी क्या होगी? नहीं, अगर इंसाफ नहीं होगा तो जज का काम क्या होगा? खलील जबरान के किस्से कहानियां, खलील जबरान के नाई का काम तो नहीं है ना। देखें ना, आपकी बात जज का काम इंसाफ देना है ना। जोता साहब मैंने आपकी सारी बात सुनी, आपको ठंडा रहना चाहिए। नहीं ठंडा पानी और पी लें, मैं आपको पानी तो मैं वैसे इससे पहले पी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ और पी लें थोड़ा सा ठंडा। मैं तो 2 दिन भी ना पीऊं तो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, मैं अपनी बात नहीं, मेरा काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब खलील जिब्रान के किस्से बेचने वाले जज साहब, जिनको अंग्रेजी का शौक ये था कि कहीं से एक फिक्रा मिल जाए तो मैं जजमेंट पूरी लिख दूं उसके ऊपर, वो जब इंसाफ देने पे आते थे, लोग सजा पा चुके होते थे, मौत की चक्की में मर चुके होते थे और वो बरी कर रहे होते थे। आसिफ सईद खोसा साहब ये इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। मेरे सामने 3 से 4 केसेस से ज्यादा ना लाएं। आज का चीफ जस्टिस 70 केस सुनता है। अरे भाई ये क्यों? आप इतने पैसे लेते हैं, आपके लिए पैसे इसलिए हलाल किए जाते हैं कि आप कहीं दाएं बाएं मत देखें, सिर्फ इंसाफ फराम करें। आपको कोई काम नहीं है, कोई भी जज हो, किसी हाई कोर्ट में। मैं तो कह रहा हूं भाई, कल लग गया ना, कल आईनी बेंच में लग गया, 2 साल हो आपके लोग, आपके वकला भाग गए उसका केस लड़ने से। अरे भाई उसकी फैमिली ने कहा कि वो जज गया जिसे सहूलतकारी करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए आपको पता है शौकत अजीज सिद्दीकी, कोई वकील उसका केस नहीं लड़ता। भाई इतने बहादुर हैं, अपने लीडर के ऊपर 6 महीने हो गए कंटेम्प्ट नहीं डाली कि उसकी मुलाकात नहीं होती। वो कहता कुछ है, बाहर आके कुछ मैसेज देते हैं। भाई ये मेरा काम है करना। ये इन मुलाकातों के नाम पे ये 8-8 वकील जाके मिल लेते हैं, सियासतदानों को अंदर ही नहीं जाने देते। ये वकील सारे वकीलों ने मिलना है ना। नहीं, वकीलों के दिन पर वकील ने मिलना। सारे वो सियासतदान, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल जो है वो दोनों, वो बहनें आके दोनों वकील हैं, बहनें आके बहनें कलर कर रही हैं। क्या कह रही हैं? इमरान खान का मैसेज नहीं देते, कौन नहीं देते?
आपका एडवाइजर है जो वो कहता है इमरान खान को शहरी और अफ्तारी नहीं मिल रही, वो बहने कहते हैं आराम से माशाल्लाह दोनों खा रहे हैं। यार इतना झूठ नहीं हो रहा है। देखिए उस तक इन्फॉर्मेशन गई, उन्होंने क्यों उसने बयान दिया झूठा? भाई 20 दिन क्या इमरान खान को, और रमजान शरीफ में 4 दिन हुए हैं, इमरान खान परसों नहीं रखा, परसों का बाद है, छठा रोजा है। भाई कुछ उनकी बिजली बंद नहीं की, कुछ तो ठंडा करे। उनकी बहनों ने आके कहा कि ऐसा नहीं हुआ। नहीं 20 दिन वो कंफर्टेबल है। नहीं बताया उन्होंने उसके ऊपर, कल उन्होंने बताया। 20 दिनों की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 20 दिन क्यों किया गया? वो 26 नवंबर की बात कर रहे हैं, मैं अब की बात कर रहा हूँ। नहीं 26 नवंबर उसके बाद कंटेम्प्ट क्यों नहीं की? आप माशाल्लाह इतने बड़े तो वकील हैं, आप अंगूठा लगाते जाके कि जी मैं जाती तौर पे आज अदालतें नून के बैठे, आज चीफ जस्टिस भी नून के लगाई बिठा दी। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे। अमर फारूक की तरह वैसे आपको जो रिलीफ है इन्हीं अदालतों से मिल रहा है, ये अदालतें जो मुलाकात करवाए, मुलाकात होती है। बाबर अवान हमें सबसे ज्यादा रिलीफ आमिर फारूक ने दिया। आमिर फारूक और उसके बाद अब जस्टिस बाबर अवान साहब ने कहा है तो अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे। वैसे ये फरमाइएगा पंजोता साहब, आप क्या चाहते हैं इमरान खान साहब के लिए? मजीद वहां पे कोई हेलीपैड बना दिया जाए, कोई स्ट्रिप बना दी जाए, कोई बाहर से खाना आ जाए, कोई अमेरिका वगैरह से? क्या है अमेरिका वगैरह से? बाहर से मतलब क्या ट्रंप का नाम ही ले लें। देखें बात ये है, ट्रंप का तो जो नाम ले रहे हैं वो तो नजर भी आ रहा है। और आपने बात की है कि ये तमाम लोग ये जेल के अंदर रहे और उनके ऊपर बहुत सख्तियां रही। बिल्कुल जी, इनके ऊपर बड़ी सख्तियां रही। इनको ना बाहर खाने की इजाजत थी, ना इनको मिलने की इजाजत थी, ना डॉक्टर्स जो हैं वो टीमें जाकर वहां बैठी थी, ना इनको एसी की सहूलत मौजूद थी, ना इनको बी क्लास के अंदर रखा गया था, ना ही इनके साथ किसी का राब्ता होता था, ना ही इन्होंने कोई स्टाम्प दिया, ना ही ये लंदन फ्लैट के ऊपर बैठे, ना ही ये बाहर भाग के फिर डील करके वापस आए, ना ही इन्होंने कोई कबूतर उड़ाया, ना ही इन्हें फार्म 47 के मुताबिक बनाया गया, ना ही ये चोर हैं, ना ही ये करप्ट हैं, ना ही इन्होंने नैब में तरमीम की, इन्होंने इलेक्शन भी टाइम पे करवाए, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी चेंज कर दिया, इन्होंने आइन की सरबुलंदी के लिए हर महाज पर जंग लड़ी, इन्होंने 26वीं तरमीम भी नहीं की, इन्होंने तमाम काम किए। ये बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सारा उलट कर लें तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या इनकी हकीकत है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये 8 महीने बाद बैरिस्टर साहब पहली मरतबा मुलाकात कर सके उनसे। किनसे? शायद खाकान अब्बासी साहब थे, वकील थे उनके। देखिए 2 महीने मुझे नहीं मिलने दिया गया, बात की गई है ना, तो मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। मैं कब कह रहा हूं कि 8 महीने के बाद मुलाकात की? आपकी गवर्नमेंट थी, आपने गिरफ्तार किया था। क्या देखें, पहली बात तो यह है क्या उन्होंने रजू किया था या उनके ऊपर केस किया था? अदालतों में जाते रहेंगे ना, खाली तो नहीं है ना कि आप ये कह दें कि 8 महीने मुझे तो नोटिस में नहीं है कि 8 महीने इनकी मुलाकात नहीं हुई। जेल मैनुअल हो या आपका आइन हो, आइन के मुताबिक राइट टू एक्सेस हर कैदी का हक है और उनकी मुलाकात अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए। हुआ क्या था जरा बताइएगा, उनको जरा पूछना है मुझे। बैरिस्टर साहब क्या हुआ था? जी हमें मिलने नहीं देते थे, कोर्ट में जाते थे, 2 महीने की तारीख पड़ती थी। इनको बात करने से मैं टोकता नहीं हूं। हमें कोर्ट भी जाते थे, कोर्ट भी 2 महीने की तारीख देती थी। ये देख लें तो होनी चाहिए। तो आपकी तो हर हफ्ते नहीं, हर हफ्ते कहां मुलाकात होती है सियासी लोगों की? मैं कह रहा हूं कि 6 महीनों के अंदर एक मुलाकात हुई है, वो भी कैसे? गौर खान साहब की रेगुलर मुलाकात हो रही है, नहीं गौर खान की एज ए वकील हो रही है ना, और एज ए वकील हो रही है। वकीलों के एक ही बंदा है नहीं, दो और राजा साहब रेगुलर वकील मिल रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल है। नहीं, सेक्रेटरी जनरल तो खाने लगाए, लेकिन वकील पहले थे ना। सेक्रेटरी जनरल तो बाद में उन्होंने पार्टी को तो दिया ना, लेकिन बतौर वकील वो नुमाइंदगी करते हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री केसेस को देख रहे हैं, बाकी केसेस को देख रहे हैं, तो बतौर वकील उनकी मुलाकात करो। सारी क्यादत ही अगर वकील है तो मुलाकात हो तो फिर वकीलों के साथ नहीं। साहब ज्यादा मेरा कोई वकील नहीं है। अलामा नासिर साहब गए थे, कोई वकील नहीं है। अब अहमद बचर साहब गए थे, कोई वकील नहीं। सुहेल अफरीदी गया था, कोई वकील नहीं। जुनैद अकबर था, कोई वकील नहीं है। तो असद कैसर साहब कोई वकील नहीं। उमर अयूब साहब गए थे, उन्हें दिए गए। साहब वैसे ये अगर मुलाकातें हो भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है जी? देखिए बात यह है कि एक पार्टी का चेयरमैन है, एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, चाहे वो वकील हो या कोई हो। जिन 2 बड़े साहिब नाम लिए वो दोनों पीटीआई से मुतालिक नहीं है, वो दोनों सियासी इत्तेहादी रहनुमा है, ठीक है। इनको किसने कहा कि 6 महीने ये तौहीन अदालत की दरखास्त ना दे? ये इनका कसूर है। इनसे मुराद ये पंजोता साहब नहीं है, वो जो वकला जिनको फैसल फरीद कहते हैं, 10 वकला की मौजूदगी में कहा हमें प्रोफेशनल वकील चाहिए। ये बात खान साहब को अब समझ आई है कि सियासी वकीलों से, मैंने आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम अफजल भट्ट बैठे हुए थे, मैं कहा अगर पीका पे लड़ना है ना, किसी सियासी वकील को ना करना, पीएफयू अपना वकील करे, केस आप ठीक लड़ जाएंगे। सियासी वकील मिलते हैं ना, ये अपना सबसे जूनियर बंदा भी बड़ी मुश्किल से भेजते हैं जब वक्त आता है।
ये फीसें बड़ी माशाल्लाह वसूल करते हैं, लिखते नहीं है, टैक्स भी नहीं पे करते हमारे बड़े बड़े वकला, स्वाय सरकारी उन इदारों से जिनसे फीसें ली हुई। मेरे तो आजकल मुहिम है, जैसे मैं जजों पे कहता था ना कि इनकी तरीकाकार का भर्ती चेंज करो, इसी तरह वकीलों की फीसों का सिस्टम ठीक करो कि भी लाओ, ये सब हमारे ऊपर ही आके बोलने वाले। खान साहब के एक वकील हैं, वो अब तक 26 करोड़ ले चुके हैं वैसे। नहीं, वो नवाज शरीफ साहब को भी तभी पता चला था, वो ख्वाजा हारिस उनके भी वकील थे, बड़े महंगे वकील थे। प्रोफेशनल वकील फीस लेता है, मुझे फीस पे एतराज नहीं है, वो टैक्स कितना देता है। असल बात इस बात की है कि वो टैक्स कितना देते हैं, ये सब हमारे ऊपर आके बोलते हैं। इन सब को होना चाहिए, लेकिन जो मुलाकात नवाज शरीफ और हर एक के साथ होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बड़े चोर छोड़ दिए जाते हैं, डील कर लेते हैं। नहीं, वो आम आदमी जो है सबके साथ यही मसला है, सबके साथ यही मसला है कि वकला मिलते हैं सियासतदानों के रूप में और बाहर आके कहते हैं सियासतदानों को मिलने नहीं देते। बिल्कुल मिलना चाहिए, इनका काम है। हाई कोर्ट में जाना चाहिए, इन सब जुनैद अकबर कौन सा इनकी जिम्मेदारी है। एक बंदे का नाम लिया, इन्होंने 6 महीने में कितनी तौहीन अदालतों की दरखास्तें दी हैं कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं तो आपको मैंने खुद दी थी कि मेरे अलावा एजाज इसहाक साहब घंटे के नोटिस पे बुला लेते थे कि यहाँ पेश हो जाए अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट, मेरे सामने आए और वो लिखवा के अदालतें इसलिए होती हैं तो ये है ना लेकर आए। लेकिन जब एजाजुल हसन साहब के भागने के ऊपर आप दिया कि उन्हें हटाया गया और वो भाग गए, ये गलत बात है। आप कंडेम करें कि जजेस के काम के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए ना यार। हाई कोर्ट बोल कमाल है, एजाजुल हसन साहब नहीं बोले, आज तक घर जाके बैठे जजेस उसके ऊपर खामोश बैठे हुए, साहब घर चले गए। नहीं, जो 6 लिखा है उनके ऊपर क्या भाई, उन्होंने जो 6 लिखा था उसको 6 नहीं, तो अब बोल लेना जाइए साहब। जब सियासत शुरू हुई अभी आप बोलने लग गई इस मामले के ऊपर नोटिस लें, क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं कहता हूं जी सबको कटहरे में डाल दें। मैं तो कह रहा हूं उन जजों को भी बुलाएं जिन्होंने फैसले करने की बजाय खतूत लिखे, उन्होंने मिसकंडक्ट किया, उसको मीडिया पे डाला। ये बात क्यों है हमारे एजेंसियां अब आपके भाई को उठा लें, एक मिनट, आपके बहनोई को उठा लें, जब आपके ऊपर दबाव डालें, तो मैं देखता हूं कि कैसे आप आगे बैठते हैं। इशू ये है कि जब आप उनके बेनिफिशियरी थे, बेनिफिशियरी की क्या बात है, हम जजेस की बात कर रहे हैं। जुल्फकार भट्टी का नाम लिया, जब आप उनके बेनिफिशियरी अगर उनको ऐसा क्यों नहीं किया गलत आपने? मैं तो भी कह रहा हूं गलत भाई, यही तो कह रहा हूं आपस में बैठ भी कह दें कि एजेंसियां क्यों उठा रही हैं। मैं कह रहा हूं उनका किरदार ही गलत है, आप सियासतदान आपस में बैठे ना। मैं अब भी कह रहा हूं गलत है, हम यही कह रहे हैं, तो आप कंडेम करें कि एजेंसियां आप जाते क्यों हैं उस गेट नंबर 4 की तरफ? गेट नंबर 4 आपका दाखिला बंद है क्योंकि मुल्क को वो संभालना है, उन्होंने उसके अलावा कोई हल नहीं। कहते रहे नहीं, वजीर आज़म तो है ना, वो तो 17 सीटों वाले। लेकिन आप जितना मर्जी कहें वो वजीर आज़म है, एक सीट के साथ दूसरा साल है, वो वजीर आज़म है, उसने को डिफॉल्ट से बचाया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट में बचाया राणा साहब, मेहरबानी जो मेहरबानी करो डिफॉल्ट में बचाया, जो इमरान खान छोड़ के गए 6 फरवरी 2022 में इकॉनमी थी, देख लें खत्म हो गया है। आपने खुद फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।